ट्रीट बैटरी लिमिटेड ने हाल ही में कुछ बहुत ही गैर मामूली कर दिखाया है। उन्होंने एक बड़े नुकसान को मुनाफे में बदल दिया है। तो आज हम जरा तफसील में जाएंगे और देखेंगे कि 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाली शशमाही के आदाद व शुमार की बुनियाद पर यह सब आखिर हुआ कैसे। अच्छा, तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। पिछले साल इसी अरसे में ट्रीट बैटरी को तकरीबन 1,42,000 रुपये का नुकसान हुआ था और इस साल वो 19,000 रुपये से ज़्यादा के मुनाफे में है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और हमारी आज की सारी बातचीत इसी के गिर्द घूमेगी। तो पहला सवाल तो यही है कि ये तब्दीली आखिर आई कैसे। इसका जवाब हमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा। तो चलें उसी पर एक नज़र डालते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मुनाफा कमाने के बावजूद कंपनी की जो कुल आमदनी यानी रेवेन्यू है वो पिछले साल के मुकाबले में असल में कम हुआ है। इससे तो ये मौमा और भी गहरा हो जाता है कि भाई आखिर ये मुनाफा आया कहाँ से। और कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट यानी वो मुनाफा जो सीधा सीधा फरोख्त से हासिल होता है वो भी कम हुआ। तो मतलब साफ है, जवाब हमें कहीं और ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये तब्दीली बेहतर सेल्स की वजह से तो बिल्कुल नहीं आई। तो अब ये सवाल और भी अहम हो गया है कि अगर कंपनी की सेल्स भी कम हुई और उस पर मुनाफे का मार्जिन भी गिरा तो फिर ये नुकसान से मुनाफे का सफ़र आखिर तय कैसे हुआ। चलें अगली कुछ स्लाइड्स में इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इस राज को समझने के लिए हमें एक बहुत अहम चीज़ को समझना होगा, फाइनेंस कॉस्ट या माली लागत। आसान ज़बान में ये वो सूद है जो कंपनी अपने कर्जों पर अदा करती है। और ये रहा इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़। देखिए, कंपनी की माली लागत में कितनी बड़ी कमी आई है। पिछले साल ये खर्च 5,55,000 से ज़्यादा था और इस साल कम होकर सिर्फ 2,60,000 रह गया है, यानी आधे से भी कम। उसे एक और जाविये से देखें। माली लागत में ये 53% की कमी ही वो वाहिद और सबसे बड़ी वजह थी जिसने कंपनी को नुकसान के गड़े से निकालकर मुनाफे की सतह पर पहुंचा दिया। ये इतना ही अहम था। अच्छा, अब जब हमने मुनाफे की कहानी समझ ली है तो चले अब कंपनी की मजमूई माली सेहत को देखते हैं और इसके लिए हमें उसकी बैलेंस शीट पर नज़र डालनी होगी। बैलेंस शीट को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे एक तरह की माली तस्वीर समझा जाए। ये एक ही झलक में बता देती है कि कंपनी के असासे यानी एसेट्स कितने हैं और उसकी जिम्मेदारियां यानी लायबिलिटीज़ कितनी हैं। ये कंपनी की तरफ से जारी किया गया असल डॉक्यूमेंट है। यहाँ असासों यानी एसेट्स और वाजिबात यानी लायबिलिटीज़ के हिस्से साफ नज़र आ रहे हैं। हमारा सारा तज्जिया इसी ऑफिशियल रिपोर्ट पर मबनी है। ये टेबल बैलेंस शीट को बहुत आसान बना देता है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कंपनी के कुल असासे बढ़े हैं, जो कि एक बहुत अच्छी अलामत है। ये दिखाता है कि मुनाफा में तब्दीली के दौरान कंपनी की बुनियादी माली सेहत मजबूत रही है। ये चार्ट बताता है कि कंपनी के असासे किस किस्म के हैं। तकरीबन 2/3 असासे तवील मुद्दती हैं, जैसे प्रॉपर्टी और मशीनरी, जबकि बाकी 1/3 कलील मुद्दती हैं, जैसे कैश और इन्वेंट्री। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कागज़ पर मुनाफा दिखाना एक बात है और बैंक में असल कैश का आना एक बिल्कुल अलग कहानी हो सकती है। तो देखते हैं कि कैश के साथ असल में क्या हुआ। कंपनी ने अपने रोज़मर्रा के कामों और कुछ नई सरमायाकारी पर कैश खर्च किया, लेकिन साथ ही इसने फाइनेंसिंग से यानी कर्जे वगैरह लेकर एक बड़ी रकम हासिल की, जिसने इन अखराजात को न सिर्फ पूरा किया बल्कि इससे ज़्यादा रकम भी जमा की। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? इन तमाम लेन देन के बाद कंपनी की कैश पोजीशन में तकरीबन 1,42,000 रुपए का इजाफा हुआ, जो उसकी लिक्विडिटी के लिए एक और बहुत अच्छी खबर है। तो चलें अब इन तमाम नुकात को एक साथ जोड़कर देखते हैं और इस मालियाती तब्दीली का एक ख़त्मी खुलासा करते हैं। इस पूरे तज्जिए का खुलासा ये है, ट्रीट बैटरी ने वाकई एक काबिल ज़िक्र काम किया, नुकसान को मुनाफे में बदल दिया। इसकी बुनियादी वजह अखराजात, ख़ास तौर पर सूद के अखराजात में ज़बरदस्त कमी थी, ना कि सेल्स में कोई इजाफा। इस दौरान कंपनी की माली हालत भी मुस्तहकम रही और उसने अपनी कैश पोजीशन को भी बेहतर बनाया है। तो ट्रीट बैटरी ने अखराजात को कंट्रोल करके एक शानदार मालियाती तब्दीली तो हासिल कर ली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कंपनी अपनी सेल्स को दोबारा बढ़ा सकती है और इस कामयाबी की रफ्तार को मुस्तकबिल में भी बरकरार रख पाएगी? ये देखना भी बाकी है।